वेलकम बैक टू मैदर व्लॉग्स। व्यूअर्स कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम और एहसान के साथ मैं जी गाँव पहुंच चुका हूं। गाँव पहुंचने के बाद ये शादी वाला माहौल भी आप देख रहे होंगे। तो आज का मजेदार से व्लॉग करते हैं शुरू। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो शादियों पर आपने बहुत सारे डांसर्स का डांस देखा होगा, लेकिन जो चीज़ मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ उसके बाद तो आपकी अकल तंग रहने वाली है। अपने दिल और गुर्दों को संभाल के रखिए क्योंकि अब डांस शुरू होने वाला है। तो सारे तैयार हो जाओ और क्लैपिंग करो, इस्तकबाल करो। तो पेश खिदमत है ऐसा डांस जो किसी न आंख ने देखा न किसी कान ने सुना। इस डांस का नाम है उलट पुलट कर दे। तो बड़े मियाँ का डांस देखने के बाद ये कैसे हो सकता है कि छोटे मियाँ कर जाएं सबर। तो छोटे मियाँ ने डाला जी भंगड़ा दोबारा से, और भंगड़ा ऐसा कि बड़े मियाँ की भी बैंड बजा दी। ऐसा भंगड़ा डाला, ऐसा भंगड़ा डाला कि आज तक किसी डांसर ने भी ऐसा डांस नहीं किया। जब छोटे मियाँ कर रहे थे तो बड़े मियाँ ने कहा अच्छा भाई तो अब बाप के मुकाबले में खड़ा होगा। फिर बड़े मियाँ ने भी इसके साथ डांस करना शुरू कर दिया और दोनों ने मिलकर खूब हल्ला गुल्ला मचाया और खूब वहाँ पर शोर किया। जब अच्छी तरह से डांस कर लिया सारे आ गए, जब हमारी मामू में से सारे आ गए। और ये कैसे हो सकता है कि शादी हो और बच्चे शरारतें ना करें? बच्चों की तो शादी होती है, एक दूसरे को धक्के देना, लड़ाई करना, एक दूसरे को खींच के बाहर निकालना, एक दूसरे को साथ छेड़छानी करना। ये तो हर शादी का शेवा है, क्योंकि इसके बगैर तो शादी मुकम्मल ही नहीं होती। क्योंकि यही तो शादी की रौनक होती है। बच्चे ही मन के सच्चे, दिल के अच्छे, सबके अच्छे हैं, लेकिन यहाँ तो मामला ही और होता है। बच्चे समझ रहे हो? वो नहीं यार जो आप समझ रहे हो, लेकिन बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं ना यार, बच्चों को कौन समझाए? बच्चे समझ रहे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर सारे मामलात अलग होते हैं। यहाँ पर तो हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ डांसिंग में मुकाबला करते हैं। अगर इन्हीं बच्चों को कहा जाए कि पढ़ाई में अच्छे नंबर लाओ, पढ़ाई में मुकाबला करो, तो ये कभी नहीं करेंगे। और ये कैसे हो सकता है? इतना आलीशान जिशान डांस देखने के बाद हमें भूख ना लगी। हम इंतज़ार करने लगे खाने का, क्योंकि खाना रेडी होने वाला था और हम सारे कज़न इकट्ठे हो गए खाने के लिए। जब खाना आया तो सबसे पहले आपके भाई ने खाने के ऊपर हाथ साफ किया, फिर मेरे बाकी कज़न्स ने खाया, क्योंकि सबको भी भूख लगी हुई थी और सब ने यहाँ वहाँ पर राइस खाए और सारे इकट्ठे होकर बैठे। बहुत मज़ा आया क्योंकि सारा ख़ानदान एक ही जगह इकट्ठा था और हल्ला गुल्ला और पुरानी बातें, पुराने वाक़यात जब एक दूसरे को सुनाते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। अब बारी आती है दूल्हे की, यानी कि मियां मोहम्मद मेहराब की एंट्री की। एंट्री से पहले ही मेरे कज़नों ने खूब भंगड़ा डाला, ढोल के ऊपर रक्स किया और खूब वहाँ पर एंजॉय किया। लेकिन दूल्हे मियां उस वक्त नहीं आए थे, क्योंकि जब शादी का मौका हो तब नहीं पता लगता कि बंदा कितनी देर में कितना डांस कर रहा है। ना खाने का पता होता, ना पीने का पता होता। बंदा यही कहता बस मैं नाचता रहूं। और ख़ुसूसन जब आपकी ख़ुद की शादी हो तो फिर तो मैं आपका हाल पूछ ही नहीं सकता, मैं आपका हाल पूछूंगा ही नहीं, क्योंकि उस वक्त जो आपकी खुशी की इंतहा होती है। बहरहाल नाचते नाचते, लेकिन भैया उस वक्त नहीं आए थे, लेकिन मेरे कज़न उस वक्त भी नाच रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। तो फाइनली मेरे कज़न मोहम्मद मेहराब की एंट्री हुई और खूब भंगड़े डाले गए, खूब नाच गाना किया गया। भैया जब अंदर इंटर हुए, यानी कि स्टेज पर बैठे, तो उस वक्त भी खूब मेरा बहुत ही प्यारा कज़न मोहम्मद जवार, उसने भी बहुत ही प्यारा डांस किया। तो फाइनली नाचते नाचते मियां मोहम्मद मेहराब की हो गई थी एंट्री। जब मोहम्मद मेहराब की एंट्री हुई तो फिर तो भाई खुशी की इंतहा ही ना रही, क्योंकि जिसके इस्तकबाल से पहले इतना हल्ला गुल्ला हो रहा था, उसके इस्तकबाल के बाद कितना हल्ला गुल्ला हुआ होगा। वैसे हल्ले गुल्ले के मामले में मेरे कज़न सबसे आगे, सबसे मशहूर हैं कि हल्ला गुल्ला करने में मेरे कज़नों का मुकाबला भाई कोई कर ही नहीं सकता। इसका मैंने बिल्कुल सेम जो है वो मैंने उस भैया की शादी पर देखा था। इसका मेरे बहुत सारे कज़न्स हैं, लेकिन सब ने डांस किया, किसी ने भी शर्माया नहीं मेरे अलावा, क्योंकि समझ रहे हो ना। इसलिए मैं तो पीछे खड़ा रहा, मैंने बनाना था व्लॉग। अगर मैं ही डांस करता तो व्लॉग कौन बनाता? इसलिए मेरे सारे कज़न्स डांस कर रहे थे और मैं पीछे से व्लॉग बना रहा था। तो मामा ने मुझे कॉल दी, मामा ने कहा आके दूल्हे मियाँ को आप मेहंदी लगा लो। तो दूल्हे मियाँ को बुलाया गया, इज्जत और एहतराम के साथ बिठाया गया, उसे लगाई गई मेहंदी और हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह से मेहंदी लगाई। मेहंदी हमने लगाई, मिठाई भी हमने खाई। लेकिन यार एक रिवाज है कि मेहंदी लगाने के बाद हमें गोलक के अंदर पैसे डालने पड़ते हैं, लेकिन कोई नहीं, खैर भैया के पीछे ये भी कुर्बान। तो हमने मिठाई खिलाई और गोलक के अंदर पैसे डाले।
गोला के अंदर पैसे डालने के बाद फिर हमने भैया से रिक्वेस्ट की और हमने कहा कि आप स्टेज से नीचे आ जाए। तो फाइनली भैया हमारा कहना मानकर नीचे आ गए और हमने कहा नीचे आने के बाद डांस तो आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि नाच नाच के हमारे पाँव में पड़ गए हैं छाले। तो भैया ने जो डांस सिखाया मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना मज़ा आया। भैया ने बहुत ही प्यारा डांस सिखाया। दूल्हे मियाँ ने जब डांस सिखाया तो वहाँ पर हमारा फंक्शन। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।